नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मुख्य द्वार से संबंधित होने वाली है। आज हम आपको मुख्य द्वार पर क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुख्य द्वार से संबंधित बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर दीप जलाने की अक्सर बात कही जाती है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम दीप एक बाती का जलाएँ, गोल जलाएँ, लंबी जलाएँ, दीप आटे का दिया लगाएं या फिर मिट्टी का दिया लगाएं या फिर आसन दें, पूजन करें। इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। सबसे पहले तो आपको ये जो दीप है, आप चाहें तो चारों लगा सकते हैं या फिर एक दिया जो बाहर की ओर आपका वो लौ हो वो आप कर सकते हो। दूसरी अहम बात है कि आप जितना घी या तेल डालेंगे जब तक जलेगा तब तक आपको जलने देना है। उसके बाद शांत हो जाएगा तो आप दीप को हटा सकते हैं। आटे का भी दिया ले सकते हैं, मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, आप धातु का भी दिया ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिया आप ले लें, आपके ऊपर है। घी या तेल की बात कही गई है तो मुख्य द्वार है यानी घर से बाहर है तो आप तेल का भी जला सकते हैं, आप चाहें तो घी का भी दीपक लगा सकते हैं। दीपक हमें कहाँ बैठकर लगाना चाहिए? घर के अंदर से या फिर बाहर बैठकर लगाना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर जो डोर मैट लगाते हैं, जिसे आप मैट कहते हैं, वह किस रंग का होना चाहिए? मुख्य द्वार पर जो हम बंधनवार लगाते हैं वो बंधनवार कैसा होना चाहिए? बंधनवार अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं, जैसे कि आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का, बहुत सारे लोग पान के पत्ते का भी बंधनवार लगाते हैं। ये सारे पत्ते शुभ की श्रेणी में आते हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी पत्ते का बंधनवार लगाएं, लेकिन सूखे पत्तों का बंधनवार बिल्कुल भी ना लगाएं। आज मैंने अपने मुख्य द्वार से बंधनवार हटाया है तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बंधनवार इस तरह से सूख जाते हैं। जब भी हम पत्तों के बंधनवार लगाते हैं तो 8 से 10 दिनों के बाद ये बिल्कुल इस तरह से सूख जाते हैं। तो कभी भी सूखे पत्तों का बंधनवार आपके मुख्य द्वार पर कभी भी लटका नहीं रहने देना चाहिए। इसे हटा दें और जब आपको अवसर मिले तब आप दूसरा बंधनवार लगाएं, या तब तक आपका मुख्य द्वार, आप बहुत सारे मार्केट में आते हैं उस तरह के भी लेकर लगा सकते हैं, लेकिन सूखे पत्तों का बंधनवार अपने मुख्य द्वार पर कभी भी ना लगाएं। और जैसे कि शुभ तिथियों में लगाने की बात कही जाती है, तो आप किसी त्यौहार पर लगाते हैं या फिर आप अष्टमी तिथि पर लगाते हैं तो इस दिन लगाना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और जब बंधनवार लगाए ना तो ऐसा करें कि आते जाते मुख्य द्वार से जो भी लोग अंदर को आ रहे हैं उनके सिर पर, यानी कि उनके हल्का सा टच करते हुए जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरह से व्यवस्था कर सकें तो अति उत्तम माना जाता है। अब हम बात करेंगे मुख्य द्वार पर दीप लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा था कि जो हम मुख्य द्वार पर दीप लगाते हैं या फिर हम मुख्य द्वार को जल से धोते हैं, जैसे कि पितरों की असीम कृपा के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मुख्य द्वार पर जल से धुलाई करने की बात कही है हमारे शास्त्रों में, जो कि उसका बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन शुभ समय में करें, कहने का अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम यदि करेंगे तभी उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होगा। साधारण भाषा में हम कहें तो सूर्य उदय से पहले ये कार्य आपको कर लेना है। सूर्य की किरणें नहीं लगनी चाहिए, तभी आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि हमें अपना मुख्य द्वार कहाँ पे ये दीप लगाना है या कहाँ पे जल से धुलाई करना है। तो देखिए, जहाँ पर जिस गेट से आप एंट्री करते हैं, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा है, वहीं पर आपको ये धुलाई सफाई या फिर मुख्य द्वार पर जो बंधनवार है या फिर हम बात करें दीपक की, तो ये सभी कार्य आपका जो नेम प्लेट जहाँ पर लगा है, जहाँ से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, वहीं पर ये कार्य करने हैं। ठीक है, इसी तरह से जब यम के दिए की बात आती है तो भी अपने वहीं जहाँ पर नेम प्लेट लगा है वहीं पर ये कार्य आपको करने होते हैं। ठीक है, ये पहली बात आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है मुख्य द्वार। तो देखिए, जैसे कि ये मेरा मुख्य द्वार है और ये सामने वाला हिस्सा है, तो आपको अंदर की तरफ बैठकर अपना मुख बाहर की तरफ करते हुए दीप वगैरह लगाना चाहिए। तो ये दीपक है, आप देख सकते हैं। तो कभी भी ज़मीन पर दीपक नहीं लगाए जाते हैं ना, तो आप इस तरह से यहाँ पे एक फूलों की रंगोली बना सकते हैं। अब देखिए, फूलों की रंगोली बच्चे आते हैं जाते हैं उसे बिगाड़ देते हैं, तो इसके कारण आप एक इस तरह से रंगोली लगा देना है। अब इसके ऊपर आपको इस तरह से एक प्लेट रखनी है, इस पर हमने ये चावल रख लिए हैं और यहाँ पे ये दीप है और थोड़े से पुष्प पूजन करने के लिए हैं और इसे आपको जला देना है।
तो आप चारों दिए जो हमारे ये दीपक हैं यहाँ पे आपने रखा है और अंदर की तरफ आप बैठेंगे, बाहर आपका ये दीप होना चाहिए और इसे आपको प्रज्वलित कर लेना है। इस तरह से आपको दीप लगाने हैं। आप चाहें तो चारों दिए जो है इसके जो बातियां हैं प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दीपक जो बाहर की ओर है उसे ही आपको प्रज्वलित करना है। तो आप ये आपकी इच्छा के ऊपर है। दीपक का पूजन जरूर करना चाहिए, पुष्पों से, अक्षत से और थोड़े से जल घुमाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। तो ये आप इस तरह से यदि अपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय या फिर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद, जब भी दीपकों की बात आती है तो स्नान की बात आती है, इस तरह से आप लगाते हैं शुक्रवार को, गुरुवार को या फिर किसी विशेष तिथियों पर, तो आपके घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आगमन करती हैं। तो ठीक है, तो ये आपने जाना कि कैसे हमें ये मुख्य द्वार पर दीप लगाने हैं। तो ये बहुत अहम बात है जो कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आज आपको डेमो देकर दिखाऊं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावदान है। तो पावदान भी आपको ज़्यादातर मुख्य द्वार पर हरे रंग का पावदान लगाना चाहिए। हरा रंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बुध ग्रह समृद्धि का कारक होता है। तो इसीलिए आप अपने मुख्य द्वार पर हरे रंग का पावदान लगाएं और हो सके तो प्लेन पावदान रखें। कहने का अर्थ है उस पर कोई किसी जीव जंतु की आकृति ना बनी हो। फूल पत्तियां हों वो चलेगा, लेकिन उस पर कोई आकृति या काले या फिर अलग तरह के जो पावदान होते हैं उन्हें आपको रखने से बचना चाहिए। फटा पुराना पावदान आपको मुख्य द्वार पर नहीं रखना है। ठीक है, गंदा ना हो, साफ सुथरा पावदान हो, क्योंकि मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो मुख्य द्वार को धोने की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्पेस नहीं है। जैसे ये मेरा मार्बल का है तो अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा धो नहीं सकते हैं। तो आपको सुबह सवेरे थोड़ा सा ये जल लेना है और यहाँ पे जल का छिड़काव करके इस तरह से ये इसे फैला लेना है। आप चाहें तो गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं ये। और अब इसके ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक करके यहाँ पर दीप लगा दें, या फिर ऐसे भी छोड़कर अपने पितरों का, माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। ये सुबह सवेरे आपको ये एक पात्र में जल अपने रसोई घर में रखना है और उसी से ये कार्य करना है। और ये बचा हुआ जल आपको बाहर जहाँ पे आपके स्पेस हो इसको फेंक देना है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्य आपको मुख्य द्वार पर करना चाहिए। जैसे शुभ तिथियों में हम माँ लक्ष्मी के पैर बनाते हैं तो हमेशा अंदर की तरफ माता लक्ष्मी के पैर आने चाहिए। कहने का अर्थ है कि माँ लक्ष्मी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश, जैसे हम लोग घर में करते हैं उसी तरह माँ लक्ष्मी के पाँव आपको बनाने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर खड़े होकर आपको कोई दान दक्षिणा नहीं करनी चाहिए। या तो आप अंदर रह के कर सकते हैं या मुख्य दरवाजे के बाहर, यानी कि जो आपकी दहलीज है उससे बाहर निकलकर आपको दान दक्षिणा करना चाहिए। जैसे कभी कभी बहन बेटियां जाने लगती हैं तो हम लोग भाव में आकर मुख्य दरवाजे पे ही गले लगाते हैं, मुख्य दरवाजे पर ही उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये कार्य करने से आपको बचना चाहिए। कभी भी मुख्य दरवाजे पर आपको पैर रखकर खड़े होना नहीं चाहिए या बैठकर बातचीत नहीं करना चाहिए। कहने का छोटा सा तो बातचीत आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी गॉसिप वगैरह जो भी होती है, ये अभी शहरों में थोड़ा कम होता है। पहले के गांव देहात में लोग मुख्य द्वार पर ज़्यादातर बैठते थे। तो ये कार्य करने से आपको बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप अपने मुख्य द्वार पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे लोग गणपति जी का चिन्ह लगा देते हैं या कुछ भी। इससे अच्छा होगा कि आप अपने दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। सिंदूर में
थोड़ा सा कपूर मिलाकर और उसे चमेली के तेल या फिर शुद्ध देसी घी से करके आप अपने मुख्य दरवाजे पर यदि स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं और थोड़े से चावल उसमें आप लगाते हैं तो भी आपके घर में शुभता आती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये कार्य आप करें। मैं मुख्य द्वार को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। तो मैंने बंधनवार के बारे में तो आपको बताया ही है, और आर्टिफिशियल बंधनवार आप लाके लगा सकते हैं, इससे भी आपके घर में शुभता आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।